दोस्तों आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोरस का अंत हो जाता है, जो कि हमारे इस पृथ्वी पर करोड़ों साल तक राज किए थे। दोस्तों एक समय ऐसा था जहां सिर्फ पृथ्वी पर डायनासोरस ही डायनासोरस थे। आसमान से लेकर पृथ्वी तक डायनासोरस का ही राज था। कुछ डायनासोरस विशाल जो कि अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते थे, लेकिन कुछ छोटे और फुर्तीले थे जो अपना जीवन के लिए जीवों का शिकार किया करते थे। उस समय में आसमान में भी डायनासोरस ही थे। दोस्तों आज जो हम पक्षियों को देखते हैं वह डायनासोरस का ही प्रजाति है, लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि हमारी इस पृथ्वी पर से डायनासोरस के साथ साथ 3/4 प्रजाति का विनाश हो जाता है, लेकिन सिर्फ बच जाते हैं गिने चुने जीव जो अपने आप को बचा लेते हैं। दोस्तों करोड़ों साल तक राज करने वाला डायनासोरस का अंत एक 10 किलोमीटर से चौड़े एस्टेरॉयड की वजह से हुआ। आज से 65 मिलियन साल पहले यह एस्टेरॉयड पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही बहुत विशाल आग का गोला बन जाता है और तेज गति से पृथ्वी की ओर आती रहती है। इस एस्टेरॉयड से प्रकाश इतना ज्यादा निकल रही थी कि इसके आसपास के जीव इसके लाइट से ही अंधे हो जाते हैं, और जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराती है तब इसके आसपास के जीव लगभग करोड़ों किलोमीटर तक के जीव बस धूल की तरह उड़ जाते हैं, और जहां पर यह एस्टेरॉयड गिरती है वहां पर एक विशाल गड्ढा हो जाता है। टकराव इतना भयंकर था कि इसके टकराने से पृथ्वी का कुछ भाग स्पेस में चला जाता है। इसकी वजह से पृथ्वी पर रेडिएशन फैल गया और सब जगह धूल ही धूल था। जो जीव इस टकराव के होने से बच गए थे वे जीव इस धूल और रेडिएशन की वजह से मरने लगे थे। इस पृथ्वी पर धूल का एक चादर सा ही बन गया था और उस समय सिर्फ धूल की मोटी मोटी आंधी चलती थी, जिसमें किसी भी जीव के लिए सरवाइव करना मुश्किल ही था। धरती का वातावरण पूरी तरह से खराब हो गया था। उस समय समुद्र से बड़े बड़े सुनामी उठते थे जो पूरी पृथ्वी को जल से मग्न कर देती थी। इन सारे घटनाओं के बाद भी डायनासोरस बच गया था। जो डायनासोरस बच गया था उनका भी जीवन आसान नहीं होने वाला था। जो डायनासोरस आकाश में बच गए थे वो भी आकाश में टकराव की वजह से स्पेस में गया मेटल बारिश की तरह इन जीवों पर गिरने लगा, जिससे कि इनका भी अंत हो गया। पृथ्वी पर सालों तक सूर्य का प्रकाश धूल की वजह से नहीं पहुंचने के कारण पेड़ पौधे मरने और सूखने लगे, जिससे कि इन पेड़ों पर आश्रित रहने वाले जीव भी मरने लगे, और इन जीवों के मरने से डायनासोरस के लिए एक विशाल भोजन का संकट हो गया। खाने का संकट डायनासोरस के लिए एक बड़ी ही प्रॉब्लम का विषय हो गया, जिससे कि इन जीवों का विनाश हो गया। इस विनाश में 25 किलो के ऊपर के जीव मर गए, लेकिन दोस्तों इस समय हमारे पूर्वज पृथ्वी के अंदर बिल बनाकर रहते थे जो कि इस विनाश से बच जाते हैं, और डायनासोरस के अंत के बाद हमारे पूर्वज के विकास के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिला। दोस्तों कुछ समय बाद पृथ्वी का मौसम साधारण होता है और फिर से जीवन पहले जैसा होता है और हमारे पूर्वज बाहर निकलते हैं, और अब इस पृथ्वी पर छोटे छोटे जानवर ही होते हैं। डायनासोरस का विनाश पूरी तरह से हो जाता है। बस कुछ आकाश में उड़ने वाले छोटे छोटे डायनासोरस बच जाते हैं, जो कि आज के समय यह हमारे पृथ्वी पर सुंदर सुंदर बर्ड्स के रूप में हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जिस पक्षियों को देखते हैं वे डायनासोरस का ही प्रजाति है। डायनासोरस के समय में यह डायनासोरस की प्रजाति टी-रेक्स जो बहुत ही फेमस है, जिसका स्ट्रक्चर आज के मुर्गे की तरह है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मुर्गे के बड़े चाव से खाते हैं वह डायनासोरस का ही प्रजाति है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि इस एस्टेरॉयड के गिरने के बाद सिर्फ 25 किलो के नीचे के जीव ही बच गए थे, और अब इस समय पर धरती पर छोटे छोटे जीव भी है। इस समय पर हिरन, हाथी इत्यादि सब पेड़ पौधे खाते हैं और उनका शिकार बाघ, चीते, तेंदुआ जैसे जानवर किया करते थे। इस तरह से लाइफ साइकिल पूरा किया करते थे। उस समय हमारे पूर्वज पेड़ पौधों पर रहा करते थे और अपने जीवन के लिए फल फूलों और कंद पर निर्भर रहते थे। दोस्तों उस समय हमारे पूर्वज चलना पेड़ों पर ही सीखे थे, और धीरे धीरे उनका रीढ़ का हड्डी भी सीधा इन पेड़ों पर ही चलने से हुआ था। धीरे धीरे करके वे धरती पर चलना शुरू करने लगे और अपने जीवन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहने लगे। लेकिन समय के बीतते ही हमारे पूर्वज मांस खाना स्टार्ट करने लगे और जीवों के शिकार करने लगे, तथा जीवों के शिकार करने के लिए पत्थर का हथियार बनाने लगे। वे समूह में रहते थे और जीवों का शिकार किया करते थे। आग का भी खोज इसी समय में हुआ, और अब वे मांस को आग में पकाकर खाने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए भी आग का यूज करने लगे। आग की वजह से जंगल में जंगली जीवों से अपने आप को बचाने में भी सक्षम रहे, और इस समय पर पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव हमारे पूर्वज बन गए। मांस खाने की वजह से हमारे पूर्वज का दिमाग बहुत ज्यादा विकसित होने लगी, और पत्थर के हथियार बनाने की वजह से शिकार करने में मेहनत भी कम लगता था। इस तरह से हमारे पूर्वज समय के साथ तेजी से विकास करने लगे और धीरे धीरे करके पत्थर के जगह पर लोहे का हथियार बनाने लगे, और सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए चक्कों वाली गाड़ी का यूज करने लगे। अब हमारे पूर्वज के लिए काम को करना आसान हो गया था और किसी चीज को समझना भी आसान हो गया था। बाद में वो बोलने लगे और धीरे धीरे करके जटिल आवाज निकालने लगे, जिससे कि वह किसी और इंसान को अच्छा से समझा पाए। इसके वजह से हमारे गला का भी विकास हुआ। अब हमारे पूर्वज इस धरती पर के इस समय सबसे बुद्धिमान और तेज प्राणी बन गए थे, और उस वक्त से लेकर अब तक हम कितने विकसित हो गए हैं ये तो आप सभी आज अच्छे से ही जानते हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, जिससे कि किसी भी दूर के इंसान को आसानी से बात कर सकते हैं। हमारे पास अनलिमिटेड मात्रा में डाटा है, जो कि इंटरनेट के सहारे किसी भी वस्तु के बारे में जान सकते हैं। आज हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं और इंसान मंगल ग्रह और चांद पर बस्तियां
बनाने की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।